वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लास में डे 7 है और हमारा लेक्चर नंबर भी आज 7 ही है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज मैं आपको बताऊंगा हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये MRV, ये उसके मुताबिक है। ठीक है, ये 60 to 70% MMC से लिया गया है और 30 to 40% इसको मैंने खुद डेवलप किया है। ठीक है, तो ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने ही क्रिएट किया है। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हम बात करेंगे आज 1CP के ऊपर। अंडरस्टैंड, 1CP। ये 1CP होता क्या है? 1 का तो आपको मतलब पता ही होगा, एक। C का मतलब है कैंडलस्टिक और P का मतलब है पैटर्न। ठीक है, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न यानी एक कैंडल को मिलाकर, सॉरी, एक कैंडल से जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं 1CP पैटर्न। ठीक है, इसमें हम सिंपली एक कैंडल होती है उसको देखते हैं और उसका नेम जानते हैं। इसमें बहुत सारी कैंडल आती है, लेकिन अभी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा 4 कैंडल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि हम इसको सीखेंगे, ये हमारी एक लैंग्वेज है। हम पहले इसमें सीखेंगे ABCD, वो सीखने के बाद फिर हम सीखेंगे वर्ड। तो अभी हम सीखने लगे हैं ABCD। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हम सीखने लगे हैं क्योंकि एक ज़ुबान सीखने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं सीखनी। ठीक है, इंग्लिश ज़ुबान सीखने के लिए। और उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम्पल दी थी कि जैसे एक दरख़्त है, उसकी जड़ें जितनी मज़बूत होंगी ना, वो उतना बड़ा होगा, उसकी पत्तियाँ उतनी अड़ियाँ होंगी। ये हमारी जड़ें हैं, जिसने ये चीज़ें छोड़ दी ना, उसको आगे ट्रेडिंग नहीं आएगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी जड़ें मज़बूत करनी पड़ती हैं, हमें बेस अपनी मज़बूत करनी पड़ती है। ठीक है? तो अब बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आती है कैंडल, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो कैंडल आती है हमारे पास वो है हमारा हैमर। ओके, हैमर। हैमर कैसा होता है, इसकी शेप कैसे होती है, ये कैसे काम करता है और इसको हम कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसी में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को, पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि हैमर मार्केट को उठाता है या फिर गिराता है। कुछ भी, हर एक ने एक-एक सुना होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो हैमर है ये कभी भी अकेला काम नहीं करता। ये कभी भी मार्केट को जैसे ही आता है उठाता या फिर गिराता नहीं है। ठीक है, वो कैसे उठता गिराता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ इनकी शेप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक से सिखा रहा हूँ तो वो मेरा काम बनता है आपको हर एक चीज़ सिखाना। आपको आती है या नहीं वो आपकी मर्जी, आपने कैसे सीखा हुआ है। ठीक है, ये होता है, एक इस तरह की हमारे पास होती है बॉडी बनी हुई। ठीक है, उसके नीचे एक होती है विक, ऐसे बड़ी सी। ठीक है, लाइन जैसे हम बनी होती है ना चार्ट पे, उसको हम बोलते हैं विक, और ऐसे उसके ऊपर बनी होती है बॉडी। ठीक है, अब ये जो बॉडी होती है इसका कलर होता है ग्रीन। अंडरस्टैंड, ये शेप होती है हैमर की। ठीक है, और ये मार्केट को ना तो उठाता है ना तो गिराता है, ये बात मेरी याद रख लें। जिन्होंने ये सिखाया हुआ है ना आपको, ये उठाता है या गिराता है, वो गलत सिखाया हुआ है। ठीक है, पहली शेप आपको मैंने हैमर की ये बताई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकंड जो हमारी कैंडल है उसके बारे में और उसकी शेप के बारे में। हमारी जो सेकंड कैंडल है वो है हमारा हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन क्या काम करता है, इसकी शेप कैसी होती है, क्या ये भी हैमर की तरह ही है? और उसके बाद
क्या ये मार्केट को उठाता और गिराता है या नहीं? ठीक है, जैसे हमें लोगों ने बताया गया हुआ है। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? ये उठाने और गिराने वाली जिन्होंने पहली दफ़ा देखा है ना, ये उनके लिए नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले भी कुछ सीखा हुआ है, इनको इनके बारे में पता है, ये उनके बारे में है। क्योंकि हमें अक्सर यूट्यूबर ये चीज़ बताते हैं कि जब हैंगिंग मैन आता है, मार्केट गिर जाती है, जहाँ पे ये आएगा हम बाय सेल की ट्रेड लगाएँगे या अप साइड की लगाएँगे या डाउन साइड की, वो जो भी अपनी तरफ से बताती है, ठीक है? ये होता है हैंगिंग मैन, ऐसे इसकी बॉडी होती है, सेम टू सेम हैमर की तरह इसकी बॉडी होती है। आप समझ लें कि हैमर का सुतीला भाई है। इसकी बॉडी और विक सेम टू सेम हैमर की तरह होती है। फ़र्क इनमें क्या होता है? इनमें फ़र्क होता है इनकी शक्ल का। एक का कलर रेड होता है और दूसरे का कलर ग्रीन होता है, शक्ल के कलर का, ठीक है? अब इन दोनों की समझ आ गई है, हैंगिंग मैन होता है रेड कलर का और इसके नीचे एक होती है विक। हैमर होता है, वो भी होता है ग्रीन कलर का और इसके नीचे होती है विक, ठीक है? इसकी जो नीचे वाली विक है वो बॉडी से बड़ी होती है। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं तीसरी कैंडल के बारे में, जो हमारी तीसरी कैंडल है, वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर। चलिए जल्दी-जल्दी लिखते हैं यार। इन्वर्टेड हैमर। अब इसका क्या काम होता है, ठीक है? और इसकी शेप कैसी होती है? ये चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा प्यारा-सा कर लें ना, कलर-शलर करना ज़रूरी है। क्योंकि यार यहाँ पे ना लिखना अच्छे नहीं होता, वैसे मेरी राइटिंग प्यारी है। अच्छा, ये ना समझना कि इतनी बुरी है, क्योंकि ये माउस से अच्छी तरह लिखने नहीं हो रहा मुझसे। तो इन्वर्टेड हैमर, ये कैसा होता है? अब जैसे हैमर की होती है ना विक नीचे की तरह, इसकी जो विक होती है वो होती है ऊपर की तरफ, ठीक है? अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? और इसकी जो बॉडी होती है वो होती है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ विक होती है, नीचे की तरफ बॉडी होती है। जो लाइन होती है उसको हम विक बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? और इसका कलर भी होता है ग्रीन। अगर आप हथौड़े को उल्टा रख दें ना, तो ये हमारा उल्टा हथौड़ा बन जाता है, हैमर का मतलब हथौड़ी होता है, ठीक है? इसमें ये फ़र्क होता है कि ये सिर्फ़ इसकी बॉडी नीचे होती है और विक ऊपर होती है, ये हैमर का उल्ट होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्ट, आपको नाम से ही समझ आ गई होगी। और जो चौथे नंबर पे हमारे पास कैंडल है, फोर्थ कैंडल हमारी, वो है हमारी शूटिंग स्टार, ठीक है? शूटिंग ING, शूटिंग स्टार, ये ठीक है। जल्दी-जल्दी लिखें। अब शूटिंग स्टार की कैसी शेप होती है और इसको हम कैसे देखते हैं और ये क्या काम करती है? क्या ये अकेली काम करती भी है या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाता है। जस्ट वेट, मुझे इसको रेड-रेड करने दो। ओके, शूटिंग स्टार, ये इसकी भी वीक ऊपर की तरफ होती है, ठीक है? और इसकी बॉडी होती है नीचे की तरफ, ऐसे। और इसका कलर होता है रेड, ओके? ये 4 चीज़ें होती हैं, इनके कलर्स और शेप्स ये होती हैं, ठीक है? नेम भी इनके आपको मैंने बता दिए हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड चीज़ की तरफ, क्या ये चीज़ें काम करती हैं या फिर नहीं? मेरा जवाब है नहीं, ये चीज़ें काम नहीं करती। इनके सिर्फ़ अकेले ये काम नहीं करती, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे ही मार्केट में आए, ये मार्केट को उठा नहीं देते। जैसे ही मार्केट को आए, मार्केट को गिरा नहीं देते, ठीक है? ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई है, ये अकेले काम नहीं करते, ठीक है? इनमें मैं सिर्फ़ अभी आपको कैंडल्स के नेम बता रहा हूँ कि ये इनके नेम है और ऐसे इनको देखा जाता है और ऐसे इनकी शेप होती है, ठीक है? इनके बारे में आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने एक बात की तरफ कि ये जो कैंडल है ये बनती कैसे है, ठीक है? वो शेप का क्या है वो तो हम कहीं से भी देख सकते हैं। मेन चीज़ है ये कैंडल के बनने का मतलब क्या है, ठीक है? ये क्यों बनता है? अब मैं आपको देता हूँ एक मिसाल, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप एक फ़ौज के हो, ठीक है? आपके पास एक फ़ौज है या आप एक कबीले के हो बादशाह, ठीक है? ये आप हो, ठीक है? आप एक कबीले के हो बादशाह, ठीक है?
और आपके पास इस वक़्त जो फ़ौज है वो है 100 बंदे। आपके पास एक कबीले के 100 बंदे हैं और आप उसके हो बादशाह, ठीक है? 100 बंदे हैं, आप उनके बादशाह हो और आपकी होनी है जंग। यहाँ पे मैं आपके बंदे खड़े कर देता हूँ और आपका जो कलर है ना, जो आपकी वर्दी है, वो है रेड कलर की, ठीक है? ये हो गई आपकी फ़ौज खड़ी। यहाँ पे एक लाइन, दूसरी लाइन, ये आपने ऐसे खड़े किए हुए हैं अपनी फ़ौज को, जैसे मूवीज़ में आपने देखा हो ना, वो करते हैं खड़े, लाइक ये एक और लाइन बना देते हैं। ये है आपकी फ़ौज, ठीक है? अब क्या है, आपकी फ़ौज की जो वर्दी है वो है रेड, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब ये रास्ता जाता है आगे की तरफ आपकी फ़ौज का, ठीक है? इस चीज़ को आपने समझना है, थोड़ा ध्यान दे के। ये रास्ता है, ठीक है? ऐसे रास्ता जा रहा है, ऐसे, ठीक है? ये रास्ते के दरमियान में हमारी रोड बनी हुई है, ठीक है? अब आपकी जंग है दूसरी साइड के लोगों के साथ। उनकी जो वर्दी का कलर है वो है ग्रीन, ठीक है? ये दूसरी साइड के लोग हैं, इधर खड़े हैं, ठीक है? इस जगह पे। ऐसे वो खड़े हैं, इनका ये पूरी फ़ौज इसमें खड़ी हुई है। अब आपको ये चीज़ का नहीं पता कि उनके पास कितने फ़ौजी हैं, ठीक है? उनके पास फ़ौज है, आप उनके साथ जंग लड़ने जा रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं पता कि उनके पास इस वक़्त कितने फ़ौजी हैं, ठीक है? या फिर चलें आपको एक अंदाज़ा है कि उनके पास इतने फ़ौजी हैं, लेकिन आपको एक कन्फ़र्म बेस पे नहीं पता कि उनके पास कितने फ़ौजी हैं, ठीक है? और जब आप जंग लड़ोगे न, जो आपका एक फ़ौजी एक बंदे को मारेगा, ठीक है? उनका भी एक फ़ौजी एक बंदे को मारेगा, ठीक है? एक के बदले एक हो गए। अब आप जाते हो ऐसे अपनी फ़ौज को लेके, ठीक है? फ़ौज आपने बनाई हुई है, अपनी फ़ौज को लेते हो, रेड कलर की फ़ौज है, अब आप जाते हो, ठीक है, उनसे लड़ने, ठीक है? अभी तक आपको नहीं पता कि वहाँ पे कितने बंदे हैं, ठीक है? आप ऐसे जाकर यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हो कि यार 1 मिनट रुक गए, स्टे करते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ, इस सीन 2 पे जाते हैं। अब यहाँ पे पता है कितने बंदे हैं? यहाँ पे बंदे हैं 110। आपसे बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन आपको अभी भी इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है? वहाँ पर 110 बंदे हैं। अब एक बंदे के बराबर एक बंदा होगा, आपने सोचा होगा चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से लड़ते जाते हैं, उनको फिनिश करेंगे, ठीक है? आप आते हो ऐसे ऊपर से, पहले आते हो आप नीचे की तरफ, ठीक है? ऐसे नीचे की तरफ आते हो आप। यहाँ पे जाकर आप करते हो उन पे अटैक। अटैक करने के बाद आप उनके बंदे मारते जाते हो, मारते जाते हो, आपके भी मरते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मरते जा, यहाँ पे आकर उनके मर गए हैं 100 बंदे और आपके भी 100 बंदे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला एक बंदा एक बंदे को ही मार सकता है, ठीक है? इस जगह पे उनके मर गए हैं 100 बंदे। अब पीछे देखा जाए तो उनके पास अभी 10 बंदे हैं, क्योंकि उनके पास थे एक्स्ट्रा बंदे, 110 बंदे थे। अब उनके पास बच गया ये एरिया, ठीक है? और ये जो पिछला एरिया ना, ये वाला, ये आपके भी सारे मार गए हैं, उनके भी सारे मार गए। ये रह गई है पीछे एक लाश, जिसको हम कहते हैं वीक। अब ये एग्ज़ाम्पल, आप इसी चीज़ को आपने आगे लेके जाना है, ठीक है? ये हमारे बंदे हैं, ठीक है? आपने यहाँ से रेड कलर का लिया है, ज़ाहिर-सी बात है मार्केट नीचे आएगी तो रेड बनाएगी। आपने क्या किया, आप आए हो, आपने डाउन साइड की ट्रेड लगाई, अपने पैसे डाल दिए ऐसे नीचे की तरफ, डाउन साइड आ गई हो। लेकिन दूसरा बंदा था जो, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसे थे। उसने क्या किया, उसने लगा दिया बाय साइड की ट्रेड, ठीक है? उसने बाय साइड की लगाई है, उसने 100, आपने $100 की डाउन की लगाई है, उसने $110 की बाय की लगाई है। अब जो $100 ये दोनों लेवल हो जाएँगे, यहाँ पे कैंडल का लेवल हो जाएगा। अब जो $10 होंगे उसके पास, वो ऊपर की तरफ चले जाएँगे। इसका मतलब है कि ये एक बाएँ साइड की तरफ से हैमर बन गया है, लाइक उठने का ग्रीन की पावर में, ठीक है? अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये इसको उठाए या गिराए, ये मैं नहीं कहता। ये नहीं उठाते अकेले, ठीक है? इसी तरह हम शूटिंग स्टार का, हैंगिंग मैन का, सबका लेते हैं, ठीक है? अब आपको समझ लग गई इनके बनने की क्या वजह है, ठीक है? बनने की इनकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से एक दफ़ा समझा देता हूँ। ज़रूरी थोड़ी आप, एक बंदे ने सेल साइड की ट्रेड लगाई है $100 की, ठीक है? और उसकी अपोज़िट साइड में किसी और बंदे ने ना, उससे ज़्यादा पैसों की, ठीक है? सेलर्स आए हैं नीचे, ठीक है? मैं अभी पैसों की बात नहीं करता, सेलर्स आए हैं नीचे, उन्होंने सेल साइड एंड, जो सारे सेलर्स हैं उन्होंने सेल साइड की ट्रेड लगाई है। जब उन्होंने अपनी ट्रेड लगाई है, इतना अपना ज़ोर उन्होंने सारा लगा दिया कि यहाँ तक आया है। अब आई है बारी बाय साइड की लगाने वालों की, उन्होंने बाय साइड वालों ने ज़ोर लगाया है, ज़्यादा पैसे लगा के उन्होंने ऊपर चले गए हैं, ठीक है? इससे ये जो कैंडल होगी, ये नीचे आई होगी मार्केट,
फिर वो ऊपर गई होगी उस टाइम फ्रेम के मुताबिक, वो बन जाएगी हमारी वीक और ये ऊपर बन जाएगी हमारी बॉडी। ऐसे बनता है एक हैमर, ठीक है? लेकिन ये हमें ये चीज़ इंडिकेट नहीं करती कि इससे मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। इससे पता ये चलता है कि बायर मज़बूत है, ठीक है? इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सेलर मज़बूत है। लेकिन इससे हम ये चीज़ की इंडिकेशन नहीं लेते कि ये मार्केट को उठाएगी या गिराएगी, ठीक है? अब हो सकता है आप यहाँ से 100 बंदे लेके गए हो एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे आपके पीछे और भी फ़ौज हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? आप सिर्फ़ वो जैसे जाल फेंकते हैं, आपने जाल फेंका हो, आपने अपना दाव चलाओ कि वो पहले 100 बंदे समझेंगे, ठीक है? वो समझेंगे कि ये कमज़ोर है, उन्होंने दाव चलाया, ठीक है? जैसे ही वो ईज़ी होंगे, समझेंगे कि ये कमज़ोर हो गया, वो एक दफ़े अटैक करेंगे। इसी तरह मार्केट हमारे साथ करती है। पहले वो फेंकती है अपना दाव, हैमर बनाकर या कुछ ऐसा पैटर्न बनाकर, उसके बाद फिर वो अटैक करती है। इसका यही नहीं मतलब कि हैमर मार्केट को गिराता है, ऐसी बात नहीं है। इंडिकेशन हमें आगे जाके मिलती है। अब ये आपको पता चल गया कि ये क्यों बनता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी शेप्स के बारे में। क्या ये सिर्फ़ इसी कलर के होते हैं, इसी शेप के होते हैं? ये जो हैमर है ऐसे ही होता है? नहीं, हैमर की शेप होती है 4 तरह की। हैंगिंग मैन की भी 4 तरह की, इन्वर्टेड हैमर की भी, शूटिंग स्टार की। इनकी आगे 4-4 शेप्स हैं। आज की वीडियो में मैं इनके नेम आपको बताए हैं, तो ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये और किस-किस शक्ल के होते हैं। ठीक है? हैमर सिर्फ़ एक किस्म का नहीं होता। ये आपको हैमर दिख रहा है ना? ये मार्केट में सबसे कम काम करता है। इसके अलावा जो 3 शक्लें हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। इसी तरह आगे भी इनकी ये तो एक कम काम करने वाली है। इनके आगे भी 4-4 शेप्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो खुदा हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।